नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जागो पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एटीएम कार्ड के बारे में। जी हाँ, एटीएम कार्ड जो बैंक हमें प्रोवाइड करती है। अगर हम किसी भी बैंक में बैंकिंग करते हैं और बैंक अकाउंट खोलने के लिए जाते हैं तो वो बैंक हमें एटीएम कार्ड प्रोवाइड करती है और हमें यही पता होता है कि उस एटीएम कार्ड के द्वारा हम पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। हम में से बहुत लोगों को पता है कि एटीएम कार्ड में से पैसे विड्रॉ करने के अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स उस एटीएम कार्ड पे बैंक ने दी हुई होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो जिनको पता नहीं है मैं उनको बताना चाहता हूं कि बैंक उस एटीएम कार्ड पे क्या क्या बेनिफिट्स देती है। बहुत सारी बेनिफिट्स होते हैं, मैं उनमें से सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स के बारे में बताना चाहता हूं। पहला, जीरो कॉस्ट एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जिस इंश्योरेंस के लिए हमें एक पैसे भी देने की दरकार नहीं पड़ती है। वो कोई बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, जब कोई भी बैंक हमें एटीएम कार्ड प्रोवाइड करती है तो उसके साथ ही उस एटीएम कार्ड के ऊपर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। अगर किसी व्यक्ति का डेथ हो जाता है एक्सीडेंट में तो उसके नॉमिनी को वो बेनिफिट मिलता है। ये इंश्योरेंस 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का होता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन सा एटीएम कार्ड यूज करते हैं और कौन से बैंक का एटीएम कार्ड यूज कर रहे हैं। आपको अगर पता नहीं है कि आप जिस बैंक का एटीएम कार्ड यूज करते हैं उस बैंक पे आपको कितना इंश्योरेंस दिया गया है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, आप बैंक से पता करें और उसके लिए उसको उस एक्सीडेंट के अमाउंट को पाने के लिए आपके नॉमिनी को क्या करना पड़ेगा, आप सभी जानकारी बैंक से लें और अपने नॉमिनी को बता कर रखें। ये बहुत ही जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो बैंक हमें एटीएम कार्ड पे प्रोवाइड करती है, वो है लॉस्ट कार्ड एंड परचेज प्रोटेक्शन लायबिलिटी। लॉस्ट कार्ड क्या है? अगर हमारा एटीएम कार्ड गुम हो जाता है, खो जाता है, तो हम बैंक को फोन करके बताते हैं कि हमारा एटीएम कार्ड गुम हो गया है, खो गया है। आप हमारे एटीएम कार्ड को इमीडिएट स्टॉप करें, ब्लॉक करें। उसके अलावा बैंक को बताने के बाद भी अगर आपके एटीएम से कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उस पे भी बैंक आपको 50,000 रुपये तक का बेनिफिट देती है। मगर अगर आपका एटीएम कार्ड खो गया और आपने बैंक को इन्फॉर्म किया कि मेरा एटीएम कार्ड खो गया है, उसके बाद भी अगर आपके एटीएम कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन होता है तो बैंक उस पे 50,000 रुपये तक का बेनिफिट देती है। सपोज 10,000 रुपया का ट्रांजैक्शन हो गया, बैंक के बताने के बाद भी बैंक को आपने बताया कि आपका एटीएम कार्ड गुम हो गया है, फिर भी आपके एटीएम कार्ड से 10,000 रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ, वो 10,000 रुपया बैंक देगी आपको। ये बैंक की लायबिलिटी है। और दूसरा चीज क्या है? परचेज प्रोटेक्शन लायबिलिटी। अगर आप अपने एटीएम कार्ड से किसी शॉप में जाकर के परचेज करते हैं और आपने जिस एटीएम कार्ड से जो सामान परचेज किया है, अगर वो सामान खो जाए, चोरी हो जाए, तो उस पर भी बैंक आपको 50,000 रुपये तक का बेनिफिट देती है। अब सभी बैंक का अलग अलग नियम है। कोई बैंक 50,000 देगी, कोई बैंक 1 लाख देगी, कोई बैंक 40,000 देगी। अब आपके एटीएम कार्ड पे कितना है ये आपको अपने बैंक से पूछना पड़ेगा। आपकी बैंक आपको बताएगी कि आपके कार्ड पे परचेस प्रोटेक्शन लायबिलिटी कितना है और लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी कितना है जो बैंक वहन करती है।
जो बैंक आपको प्रोवाइड करेगी। अगर आपका एटीएम कार्ड खो जाता है, बैंक को बताते हैं कि मेरा एटीएम कार्ड खो गया है, उसके बावजूद भी अगर आपके एटीएम कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन होता है तो बैंक एक लिमिट तक आपको सहायता करेगी। दूसरी बात, अगर आपने कहीं पे जाकर के अपने एटीएम कार्ड से कोई सामान परचेज किया, परचेज करने के बाद आपने जिस सामान को परचेज किया वो सामान खो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपका सामान खोने के बाद आपको लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर के एक जीडी करनी पड़ेगी कि मैं इस एटीएम कार्ड से इस शॉप पे, ये मेरा बिल है, मैं सामान खरीदा था और वो मेरा सामान खो गया। उस पे भी बैंक आपको एक लिमिट तक पैसे रिटर्न करेगी। जैसा कि मुझे पता है, मैं जिस बैंक के साथ बैंकिंग करता हूं, एक्सिस बैंक के साथ, और मैं जो एटीएम कार्ड यूज करता हूं उस पे 50,000 तक का लिमिट है। मतलब अगर मैं 50,000 रुपये तक का कोई सामान खरीदता हूं और वो सामान अगर खो जाता है तो मुझे पुलिस स्टेशन में जाके, लोकल पुलिस स्टेशन में जाके जीडी करनी पड़ेगी। उस जीडी की कॉपी और मैंने जो सामान खरीदा उसका बिल बैंक में लेके जाना पड़ेगा। वो बैंक बताएगी उसके बाद क्या करना पड़ता है क्या नहीं। मुझे 50,000 रुपये तक का प्रोटेक्शन है एक्सिस बैंक में, मैं जो डेबिट कार्ड यूज करता हूं। आपके डेबिट कार्ड पे कितना प्रोटेक्शन है? आपके डेबिट कार्ड पे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का अमाउंट कितना है? अगर आपको नहीं पता है तो आप बैंक में जाएं, जानकारी लें और आपके जो नॉमिनी हैं उनको ये सब जानकारी को बता के रखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जो बैंक हमें हमारे एटीएम कार्ड पे देती है और ये हम सभी को जानने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज की जानकारी आपको कैसी लगी? ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप अपने बैंक में, जिस किसी बैंक में बैंकिंग करते होंगे, उसमें जाकर के एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के बारे में पूछेंगे और लॉस्ट कार्ड एंड परचेज लायबिलिटी के बारे में, परचेज प्रोटेक्शन लायबिलिटी के बारे में जानकारी लेंगे, ताकि इन फ्यूचर आपके साथ अगर कोई घटना हुई, अगर आपका कार्ड खो गया या उस एटीएम कार्ड से आपने कुछ परचेज किया, अगर वो सामान खो गया, तो आपको आपकी बैंक कितने तक का प्रोटेक्शन देगी, कितना पैसा रिफंड करेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। नमस्कार।